न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें कार्यकुशल एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं में से एक बताया। मीडिया से बातचीत में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अच्छे कार्यकर्ताओं में से एक सक्षम नेतृत्व वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सहायता दिलाने हेतु जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनी स्थल पर चौकन्ना होकर कार्य करने की सलाह दी। जो प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, परिश्रमी हैं, लगनशील हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। जब युवा मोर्चा का अधिवेशन भी हो रहा था 2001-2 में, तब भी वो अपना 1-2 महीना समय उस अधिवेशन में दिया था। जिला अध्यक्ष रहे, विभाग के संयोजक रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 वर्ष रहे। संगठन की उनके नीचे तक, संगठन की उन्हीं नीचे तक पकड़ है और संगठन का सूझबूझ भी उनके पास जबरदस्त है और उनके नेतृत्व में संगठन और गतिमान होगा और मजबूत होगा। भूपेंद्र चौधरी को जिस प्रकार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने मंथन करने के बाद जो अध्यक्ष घोषित किया है, वास्तव में एक शानदार जानदार अध्यक्ष राज्य को मिला है, जो कार्यकर्ताओं को इसने प्यार देंगे और सत्ता, सरकार, संगठन व्यवस्थित रूप से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगी। और आदरणीय भूपेंद्र जी को जिस प्रकार अध्यक्ष बनाया गया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। वास्तव में एक अच्छा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है और मैं तो 10 साल उनके साथ क्षेत्र का प्रभारी भी रहा हूँ। क्षेत्रीय अध्यक्ष थे तो महामंत्री था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक समीकरण का भी जबरदस्त ज्ञान है। उनको राजनीतिक भी, सामाजिक भी, संगठनात्मक भी पूरा ये अनुभव है और उनके नेतृत्व में संगठन ठीक ढंग से चलेगा और शानदार चलेगा। और 2024 के चुनाव में जबरदस्त उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और निश्चित ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लोकप्रियता में और राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और उस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करेंगे। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम प्रवर्तन दल एवं आरपीएफ द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पटरी ठेला व्यवसायियों का चालान भी काटा गया, तो वहीं कुछ लोगों को ठेला न लगाने के लिए समझाकर छोड़ा गया। कैंट रेलवे स्टेशन के चलाए गए इस अतिक्रमण अभियान के विषय में नगर निगम की अधिकारी अमृता सिंह ने बताया कि हम लोग सड़क पर अतिक्रमण करने वाले ठेला पटरी व्यापारियों को हटाने के लिए अभियान चलाते हैं, जिसके तहत आज कैंट रेलवे स्टेशन के पास यह अभियान चलाया गया। इस दौरान कुछ ठेला पटरी व्यापारियों को समझाकर हटाया गया, साथ ही उनका चालान भी काटा गया। किस तरह का अभियान चल रहा है, क्या है? कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा ठेले और गुमटी के कारण यहाँ पे आवागमन बहुत बाधित होता है, क्योंकि आम समस्या होती है, आम जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए आरपीएफ और नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने सामूहिक रूप से आज एक अभियान चलाया, जिसमें कई ठेलों की जब्ती भी की गई और आगे की तरफ ठेलों को रोक करके चौका घाट की तरफ उनको काफ़ी समझाया भी गया कि इस प्रकार की गतिविधि के बारे में। सुबह मतलब यहाँ अतिक्रम हटाया गया जाता है, फिर उसके बाद लग जाता है, इससे कोई अलग कार्रवाई नहीं, इसको और भी इंटेंस रूप में करेंगे। उसके बाद आगे अपने नगरायुक्त महोदय के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से, अन्य डिपार्टमेंट को लेकर जाएंगे, जिसके माध्यम से आगे अतिक्रमण की कार्रवाई। चंदौली जिले के अधिकांश इलाके में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, परंतु प्रदेश सरकार की ओर से जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में किसानों का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर किसानों के साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने असना गांव से कंदवा गांव तक नहर के किनारे पैदल यात्रा निकालकर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर हमला बोला। चंदौली जिले में 1 लाख से अधिक हेक्टेयर रकबा में धान की खेती की जाती है, लेकिन इस वर्ष मौसम की बेरुखी किसानों पर भारी पड़ रही है। वहीं नहरों का संचालन भी ठीक ढंग से नहीं होने से किसान काफी परेशान हैं।
ऐसे में ज्यादातर हिस्सों में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। वहीं रोपी गई फसल भी सिंचाई के अभाव में सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डबलू ने किसान पदयात्रा निकालकर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर 10 दिनों के अंदर जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो वह हजारों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि सत्ता का सुख लेने में मस्त हैं। उनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जबकि किसानों की पूंजी उनकी फसल ही है। आज किसान पदयात्रा था और पदयात्रा करके हम लोगों ने सरकार को बताने का काम किए कि सूखाग्रस्त घोषित करिए, निजी नलकूपों की बिजली को माफ़ करिए और प्रति एकड़ 15,000 रुपया का मुआवजा देने का काम करिए। क्या है आगे के लिए, क्या किसानों के लिए? 10 दिन का टाइम दिए हैं। अगर 10 दिन के अंदर अगर सूखा घोषित नहीं होता है तो हम लोग ईंट से ईंट भी बजाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहेगी। कहाँ तक आज हम लोग असना से लेकर कंदवा तक की पदयात्रा करते आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक बानर भी इस पे पदयात्रा किया था। मैं पूछना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष का अगर विधायक पदयात्रा करता है और अधिकारी उस नहर में पानी नहीं देते हैं तो इससे बड़ा नालायकियत और कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं कहूँगा कि संघर्ष का समय विपक्ष में होता है और पक्ष में रहने के बाद भी अगर 10-12 किलोमीटर पदयात्रा करता है और उसके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो इसी नहर में चुल्लू भर पानी में डूब के उस विधायक को मर जाना चाहिए। बानर कौन है विधायक जी? वही मैं कह रहा हूँ ना कि बानर एक बार क्या हो गया, जंगल का राजा एक बानर को बना दिए। शेर जब आया तो लोग कहे कि भाई काम करो, तो इस डाल से उस डाल कूदने लगा, कहे मैं अपना कार्य तो कर ही रहा हूं, अब शेर के सामने जान देने थोड़ी जाऊंगा। वही हालत हो गई है। नहर के इस 12 किलोमीटर की पदयात्रा तो कर लिए, लेकिन इस नहर में पानी नहीं दे पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। राजीव जी आज पद यात्रा कर रहे थे, किस बात को लेकर? बात यही है, हम लोग की नहर में पानी नहीं है। बिजली का बिल इतना हाई है, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिए सरकार ने, नहर में पानी नहीं है। किसी तरह हम लोग काच माच के खेती किए, आधा खेत पड़ती है, आधा खेत हम लोग रोपे। अब ये स्थिति आ गई है कि हम लोग का गऊ का चारा कैसे लें, चारा के लिए संभव है। और तो मान लीजिए अपना रोजी रोटी किसी तरह चलेगा ऊपर वाले के भरोसे से। ये सरकार से तंग आ गए। हमारी आवाज़ किसानों को लेकर आज मनोज कुमार सिंह डबलू ने हम लोग के साथ चले, उनका धन्यवाद है। और यहाँ का हाल यह है कि ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। यह चंदौली जिला सोने का कटोरा माना जाता है, लेकिन बिल्कुल सूख गया है। और स्थिति यह है कि बिल्कुल धान पर निर्भर, ये खेती पर निर्भर ये किसान है। और सब किसानी की स्थिति है कि घर में जो था वह थोड़ा बहुत रोपाई में लग गया है, और जो धान और खेत है वो बाकी सूखा है, अभी तक रोपाई नहीं हुआ है। मौसम भी खराब हुआ और आज सीजन भी ख़त्म हो चुका है कि रोपाई ना हो पाएगा। और हम लोगों का यही निवेदन है कि यह सूखा घोषित किया जाए जिला, और जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो विधायक जी मांग कर रहे हैं उसको किसानों को मुआवजा दिया जाए।